हमें इस मुकाम पर लाया है कि जो लड़ाई हमने 2 वर्ष पूर्व शुरू की थी, इसके पहले भी 2004 से ये पुरानी पेंशन बंद है, लेकिन आज तक इस विषय को न किसी ने उठाया, और अगर कोई 1-2 व्यक्तियों ने उठाया तो उसको दबाने का प्रयास काफी लोगों ने किया। आप लोगों को भी बता दें, 2 हैं, एक एनपीएस और एक ओपीएस। हिंदी में कहते हैं पुरानी पेंशन, जो आज हमारे आदरणीय प्राचार्य जी पा रहे हैं, और एनपीएस इसको हिंदी में कहते हैं नई पेंशन स्कीम, जो हमारे आदरणीय गुंदे सर को मिलेगी। दोनों में कितना अंतर है? आज सर का रिटायरमेंट हुआ और आपकी पेंशन सीमा कितनी है? 57,000। और हमारे गुंदे सर का रिटायरमेंट हुआ, इनकी पेंशन अधिकतम 1700 और 2000 रुपये होगी। बताइए, ऐसी स्थिति में क्या हम लोग अपना जीवन यापन कर सकते हैं? जिन्होंने ये पेंशन स्कीम लागू की थी, आज ये दुर्भाग्य देखो आप, हो सकता है हमारे गुंदे सर की पेंशन 3-4 हजार रुपये हो जाती, लेकिन यूरोप और यूक्रेन में ठन गया है युद्ध। उसमें युद्ध ठनने के कारण शेयर मार्केट गिर गया है नीचे। उस युद्ध वहां हुआ है, शेयर मार्केट यहाँ का डाउन हुआ है, और उसका नतीजा, उसका परिणाम भोगेंगे हम और गुंदे सर। पेंशन अब ये मान के चलो कि हम 2000 बताए, पेंशन इनकी 1000-1200 से ऊपर नहीं बनेगी। कहने का तात्पर्य ये कि जिन विधायकों ने, जिन सांसदों ने, जिन मंत्रियों ने इस पेंशन को लागू किया और वो कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी स्कीम है, तो मैंने अपने संगठन के माध्यम से उनसे आग्रह किया है कि भाई ये इतनी अच्छी है तो आप लो। हम 40 साल नौकरी करने के बाद पेंशन नहीं पाएंगे, और फिर 2 महीना भी विधायक बन गए तो उनकी पेंशन 50,000 रुपया महीना पक्की, और फिर सांसद बन गए तो 70,000 रुपया, और फिर मुख्यमंत्री बन गए तो 1 लाख ऊकी। माने हमारा पैसा तीनों मिलेंगी। पैसा किसका? हम सबका। मजाक कर रहे नेता नगरी। उन नेता से हम उन भैया प्रार्थना करी कि श्रीमान, जो आप ले रहे हैं वो हमें दो, नहीं तो जो हम ले रहे हैं वो आप ले लो। भाई आप भी एनपीएस लो ना भाई, हमें एनपीएस नहीं चाहिए, हमें एनपीएस नहीं चाहिए। जैसे भैया हमें बुखार नहीं चढ़ो, तुम जबरदस्ती दवाई पिवाए थे तो पी, जब तुम जबरदस्ती दवाई पिवा तो फिर हम उछले और तुम्हारे के ऊपर उछले, और फिर तुम जब उछले तो तुम्हें धोवे के लाने को पानी ना मिले। अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नेतृत्व, जिसके कार्यकाल में एक भी काम ऐसा नहीं हुआ जो जनता के हित में ना हो, कर्मचारियों के हित में ना हो, लेकिन 2004 में न जाने उन्हें क्या सूझी, उन्होंने इस पुरानी पेंशन को बंद कर दिया और हम सबको शेयर मार्केट में ढकेल दिया। तो यहाँ हमारे जितने शिक्षक साथी बैठे हैं, भले ही वो पुरानी पेंशन वाले हो 1-2 जन, लेकिन मैं आग्रह करूंगा, बैठे हैं हमारे आदरणीय, तो मैं इनसे भी आग्रह करूंगा कि हमारे आंदोलन में आप लोग साथ दें, आप लोग हमारे आंदोलन में हमारा साथ दें, और ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्दी या तो हम ओपीएस ले लेंगे या नेताओं को एनपीएस दिलाएंगे। तो में से कुछ या तो विधायक सांसद एनपीएस लें, नहीं तो फिर हमारे 2004 के बाद जो कर्मचारी हैं उनको ओपीएस दिया जाए। ये थी संगठन की बात। अब मैंने बोल तो दिया ही है, लेकिन एक बार फिर से मैं सम्माननीय आदरणीय हमारे वरिष्ठ
भाई गुंदेसर जी की विदाई समारोह में मुझे यहाँ बुलाया। इसके लिए मैं हृदय से माखन सर का, मनोज सिंह जी का और इस कार्यक्रम को व्यवस्थित करने वाले समस्त साथियों का हृदय से आभारी हूँ। और मैं यही अपेक्षा करता हूँ कि कम से कम हमारे, हालांकि मुझे विकास खंड से हर जगह से बुलावा आ जाता है आप लोगों के सहयोग से, लेकिन मैं मुख्य रूप से इस परिवार का एक सदस्य हूँ, इस संकुल का एक छोटा सा कर्मचारी हूँ। जब कभी मेरी आवश्यकता पड़े, सुबह दोपहर शाम, आप कभी भी आप फोन लगा के, कुछ लोगों ने देखा भी होगा कि जब मुझे याद किया मैंने कभी आनाकानी नहीं की, और मैं आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल देता हूँ। सफलता मिले ना मिले वो एक दूसरी बात है, लेकिन आपने कहा मैं आपके साथ हूँ। एक बार मैं पुनः इस विदाई समारोह में उपस्थित समस्त साथियों का, ग्रामवासियों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और मैं आमंत्रित करता हूँ इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाई गुंदेसर जी को कि वो आए और हम सबका उद्बोधन के द्वारा मार्गदर्शन करें। भाई गुंदेसर। बहुत सही बोले। अब क्या कार्यक्रम समापन करो। चलो सीएससी नंबर 2 आभार व्यक्त कर दूं। इसे सब जने आए, बुलाने पर सबका आभार, सबके आभारी है और कार्यक्रम को समापन की घोषणा कर दी। बलराम तो कर दे जाने बलराम से निकाला। जैसे आज अभी सर ने कहा था विदाई, विदाई कब होती है? जब खुशी होती है। जब तक खुशी ना हो, पहले शादी में टीका चढ़ाव भावड़ तैयारी हो, उसके बाद ही तो विदाई होती। तो पहले खुशी, उसके बाद विदाई। अपन लोगों ने इतने खुशी खुशी ये कार्यक्रम विदाई को भी खुशी रूप में लिया। हम चाहते हैं ये अकेले हमारे भैया राजा माखन सिंह द्वारा संभव नहीं हुआ, आप सभी ग्रामवासियों को इसका श्रेय जाता है। आप सभी ने इतना साथ दिया, इतना समय दिया, इतना आजकल व्यस्तता का खेती किसानी का काम भी चल रहा है। और यदि आपका यही प्रेम देख के हमारे सम्मानीय प्राचार्य जी जो कि चले गए, लेकिन हम लोग कभी ये नहीं मानते कि हमारे संस्था से चले गए, और उन्हीं के सिद्धांतों पर हमारे त्रिपाठी जी भी बिल्कुल लिए हुए हैं। कोई छोटा भी है, इनसे कुछ भी कह देता है, सहज भाव से सब सुन लेते हैं, और यही होना भी चाहिए मुखिया के गुण। तो साल की जगह मुखिया का दायित्व भी संभाल रहे हैं सम्मानीय। और हम लोगों के पथ प्रदर्शक हमारे आदरणीय द्विवेदी जी साहब के ही सिद्धांतों के कारण हम लोग इस नतीजे पहुँचे। जैसे हमारे विश्वनाथ भैया हैं, आज हाई स्कूल का प्राचार्य पद का दायित्व लिए हुए हैं पीरा में, सब इन्हीं के द्वारा संभव हुआ है। तो हम चाहते हैं इसी तरह का प्रेम स्नेह जो आपने गुंदेसर को दिया है, हमारे राजा माखन सिंह पर भी आप लोग इसी तरह की प्रेम और स्नेह बना रहे। हम लोग इसी तरह मिलते रहें। गुंदे माठ साहब अपने दूर के नहीं हैं, भले ही स्कूल में ना रहे लेकिन रोड पे से रोज मिलेंगे। तो
इसी तरह की हम सभी से आशा रखते हैं और सभी लोग पधारे। हमारी बहन जी लोग भी आई, अभी अभी आई हैं, लेकिन आई हैं, यही बहुत अच्छी बात है। हम सभी का बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करते हैं और चाहते हैं कि माखन सिंह राजा से इसी तरह का प्रयास आप करते रहें। एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ। यदि अपने आप में विश्वास है तो हर काम में आपको सफलता मिलेगी। अगेन ट्राई, यू विल बी सक्सेस इन दी एंड। राजा माखन सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी के लिए जो आज आप लोग पधारे। इन्हीं के साथ मैं आज का ही कार्यक्रम को विराम चलवा देता हूँ। कार्यक्रम विराम हो, और क्योंकि मैंने बीच में व्यवधान डालना उचित नहीं समझा, अब मैं चाहता हूं कि हमारे आदरणीय गुमान सर जी का साल श्रीफल से गुंदे सर जी का साल श्रीफल से स्वागत किया जाए। इसके लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं भाई विश्वनाथ जी को, जो प्राचार्य हैं, वो आए और आदरणीय गुंदे सर का वीडियो बना थोड़ी साइड में सर, सर थोड़ी साइड में जाए। इसी स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए संस्था के प्राचार्य आदरणीय श्री त्रिपाठी जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो भी सम्माननीय गुंदे सर का साल श्रीफल से स्वागत करें। आदरणीय त्रिपाठी जी, तरफ देखनी है।